हरियाणा हिमाचल सीमा पर हिमाचल के काला में स्थित दवाई बनाने की एक फैक्ट्री से भारी संख्या में कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। इसी को लेकर यमुनानगर जिला स्वास्थ्य विभाग ने 100 से अधिक लोगों के सैंपल लिए हैं। इसी दवा फैक्ट्री में काम करने वाले 3 लोग पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं यमुनानगर जिला प्रशासन ने हिमाचल प्रशासन को इस संबंध में सूचना दे दी है और उस फैक्ट्री को हॉटस्पॉट में कर फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन करने के आदेश दिए हैं। बस ये टोटल 105 रिपोर्ट आई हैं पंचकुला से और 105 की 105 रिपोर्ट नेगेटिव हैं। इनमें 3 उन मरीजों की भी रिपोर्ट शामिल हैं जिनकी हमारी पहले रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई थी। एक हमारे पास जेस्को कॉलोनी में दिल्ली से 1 तारीख को आए थे युवक, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जिसका रिपीट सैंपल भेजा गया। 1 तारीख को दिल्ली से आए थे, कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री थी इनकी दिल्ली से, तो इनकी रिपोर्ट आज नेगेटिव आई है। इसी तरह से जो नाइजीरिया से हमारे फॉरनर जो रिटर्न आए हुए थे, जो बाहर से आए हुए थे, उनकी सैंपल वो दिल्ली 2 तारीख को आए थे, यमुनानगर में उनका सैंपल पॉजिटिव आया था। उनकी भी रिपीट जो आज कराई गई तो वो भी नेगेटिव आई है। इसी तरह से इस्कॉन टेम्पल में जो पुजारी थे वो भी 2 तारीख को दिल्ली से आए थे, तो उनकी भी रिपोर्ट आज नेगेटिव आ गई है। तो इस तरह से अब हमारे पास टोटल जो 41 केस हैं जो अब तक पॉजिटिव आए हैं, उनमें से हमारे 20 पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और अब यमुनानगर में 21 जो है टोटल एक्टिव केसेज रह गए। अभी तक टोटल हमने 4665 रिपोर्ट भेजी हैं, जिसमें से 4280 हमारी जो है रिपोर्ट पहले नेगेटिव आ गई थी, 105 और आ गई हैं। तो अब हमारी 239 रिपोर्ट आनी बाकी हैं और जैसे मैंने बताया कि टोटल हमारी 41 केसेस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसमें से 20 हमारे मरीज डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं। ये जो 15 लोगों की यहाँ से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है, उनके सबके सैंपल लेकर भेजे जा चुके हैं और हमने रोहतक में भी जहाँ पे वो से बिलोंग करते हैं वहाँ को भी मैसेज दे दिया, वहाँ की भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से कराई जा रही है। तो जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके से संपर्क में आ रहा है उनका सबकी सैंपलिंग कराने के प्रयास किया जा रहा है। सर, इसमें जैसे सडोरे का भी एक मामला नया आया है, एक काला आम की फैक्ट्री जो हॉटस्पॉट बनी, उसके लिए कोई स्पेशल अभियान चलाया? अभी हमने जैसे उसमें हमने जितने भी मैसिव हमने वहाँ पे सैंपलिंग कराई है, 100 से ऊपर लोगों के भी सैंपल लेकर हमने यमुनानगर से भेजे हैं और कुछ लोगों के सैंपल जो नज़दीक लगते हैं नारायणगढ़ के माध्यम से पंचकुला अम्बाला में भी लिए गए हैं। तो जो भी हमारे उनके कॉन्टैक्ट में लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ कर रहे उसमें एक्टिविटी कर रहे हैं। एक तो हमने प्रशासन के माध्यम से वहाँ सभी लोगों को सूचना दे दी कि जो लोग उस फैक्ट्री में काम करते हैं वो उनको होम क्वारंटाइन रहें। हमने भी अपनी तरफ से ये मैसिव ड्राइव आज भी ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोगों को ये समझाया जाए वो घर पे रहें। रैंडमली हमने सैंपलिंग करा ली है उनकी काफ़ी लोगों की और उसमें से जो हमारे 3 केसेस जो पॉजिटिव आए थे उनको कोविड केयर में उनका इलाज भी चल रहा है। बाकियों की रिपोर्ट कुछ लोगों की रिपोर्ट अवेटेड है और काफ़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई है। उस एरिया का क्योंकि वो पॉइंट सोर्स है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से कोई और जो किसी भी तरीके से किसी में अगर सिम्टम मिलते हैं या रैंडमली कुछ लोगों की वहाँ से सैंपलिंग कराई जा रही है ताकि उसके संपर्क में आए हुए लोग जो हैं वो दूसरी जगह से घर ना हो। प्रॉपर सर किस जगह फैक्ट्री और क्या बनाती है फैक्ट्री? ये केस जो है ये नाहन ब्लॉक में पड़ता है कालाम, जहाँ पे ये उसकी फैक्ट्री है, कुछ दवाइयों की फार्मास्यूटिकल कंपनी की फैक्ट्री है, जिसमें लोग काफ़ी मात्रा में हरियाणा के लोग भी और बाला जिला के लोग भी वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ से आते जाते रहे हैं। तो वहाँ पे पहले काफ़ी केसेस पॉजिटिव निकले थे, उनके संपर्क में जो आए उन लोगों के हमने सैंपल लेकर भेजे थे और 3 केसेस हमारे यहाँ ज़िले में भी उनके पॉजिटिव आए थे। तो उनके आगे जो उन लोगों के संपर्क में रहे हैं सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और काफ़ी के सैंपल लिए भी जा रहे हैं।